मैं एक बेनाम पार्क हूँ जो ना जाने कितने सालों से गुमनामी में जी रहा हूँ। एक समय था जब मेरा निर्माण हुआ था। मुझ में पंखों समान झूले लगाए गए जिनमें झूलकर बच्चे आसमान की सैर करते। मेरे चौतरफा लगे पेड़ों की छाया में बुजुर्ग गपशप कर दिन भर की थकान मिटाते। मुझे भी हर घर में क्या चल रहा है सब पता होता, सबके दुख दर्द मैं सुनता। लेकिन दिन बीतते गए और मेरी ज़मीन बंजर होने लगी। किसी ठेकेदार ने बरसात के बाद मुझ में रेतीली मिट्टी भर दी जिसके कंकड़ मुझे भी चुभने लगे। लेकिन मुझे उस दर्द का एहसास ज़्यादा होता जब बच्चों के पैरों में वो कंकड़ चुभते और उनके पैरों से निकलने वाला खून मेरी धरती को रंग देता। धीरे धीरे मेरी ज़मीन पर उगने वाली हरी घास ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया और बच्चों ने भी मुझसे नाता तोड़ दिया। इन लोगों की समस्याएं पिछले 1 साल से है। ये समस्या यहाँ पानी रुकता था, फिर 5 लाख का ये टेंडर हुआ। मैं चलो समस्या मिट जाएगी, इसमें कुछ ये पैसे खा रहे हैं, ये प्रशासनिक तंत्र खा रहा है, ये जे जाए उनके मिली भगत है उनकी। तो ये लोगों में अपना आक्रोश देख लिया होगा। 2014 से लेकर अब तक कोई भी सफाई नहीं हुई। टेंडर हो लिया था, उसके पैसे खा गए हैं। पाइपलाइन की कोई सफाई नहीं हुई है और इसमें हार्डली 1,85,90,000 काम हुआ होगा। हमने एस्टीमेट सा बनाया था 5-7-10 आदमी ने मिलकर बैठ के, और 5 लाख का टेंडर हो रहा है। तो इसमें ना तो मिट्टी डली है, मिट्टी ऐसी डाल रखी है जो पानी भी नहीं पी रही, कंकड़ वाली मिट्टी डाल रखी है। तो आपके माध्यम से हम ये प्रशासन तक आवाज़ उठाना चाहते हैं, ना इसमें कोई पार्षद सूद ले रहा है। कोई भी सेक्टर दो कि बहुत सारे रोड, सारी सीवरेज, सारे रेन वाटर, सब कुछ ना। पार्कों कोई घास कटाव हो रहा है। के लिए तो 17 करोड़ रुपए आए हैं रोड नहीं, अभी आए हैं। देखो ना, पहले तो 1.5-2 करोड़ रुपये इसके सीवरेज के सफाई के भी आए थे, वो कहाँ गए? तो इसमें तो पार्षद तो पूरे वार्ड का ही है, 11 नंबर का। तो उनको भी थोड़ा सूद लेनी चाहिए। चलो विपक्ष में बैठे हम, उनका कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे। दिन बीतते गए और मिट्टी का सही तरह से भराव ना होने के कारण बरसात का पानी मेरी धरती पर जमने लगा, जिस कारण बच्चों की जगह मच्छरों ने मेरी धरती पर डेरा जमा लिया। मैं उन मस्ती करते बच्चों को बहुत याद करता, लेकिन डरता भी कि कहीं मच्छर उन्हें काट न ले और वो बीमार न पड़ जाएं। लेकिन एक दिन आया जब पैंट कमीज पहने कुछ लोग मेरा निरीक्षण करने आए। मैंने उनकी बातें सुनी। वो कह रहे थे कि पार्क की ज़मीन को मिट्टी से भरना है। मुझे सजाने के लिए 5 लाख रुपए का बिल भी पास हुआ। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना ना था। मुझे लगा फिर से एक बार मैं हरा भरा हो जाऊंगा, फिर से बच्चे और बुजुर्गों का सबका प्यारा कहलाऊंगा। लेकिन मेरी खुशी किसी से देखी ना गई। फिर से कंकड़ वाली मिट्टी मुझ में समा गई। मेरा रिनोवेशन भी अधर में लटका हुआ है। मेरे कोनों में आज भी शिविर का गंदा पानी ही भरा रहता है। बच्चे बूढ़े आज भी यहाँ आने से कतराते हैं। बस ये आवारा पशु ही है जो मुझे ढाढ़स बंधाए रखते हैं। बरसात के दिनों में पानी खड़ा हो जाता था, उसके लिहाज से हमने रिक्वेस्ट करके इसका भरत का मिट्टी डलवाने का काम करवाने के लिए साहब लोगों को बोला। उन्होंने 5 लाख का ठेका दिया। जेई कर रहा है हेमंत, इसका जेई है। जेई जो है हेमंत, वो हमारे टेलीफोन नहीं उठाता। वो हमें तो बेवकूफ़ समझता है कसम से। वो सितंबर में ये ठेका हुआ है जो आज मार्च में भी पूरा नहीं हुआ है। ये बार बार हमें रिक्वेस्ट करने का, बार बोलने के बाद कभी 2 डंपर डाल देता, कभी 1 डंपर डाल देता। आज भी मिट्टी डालने वो अपनी तरफ से पूरा कर गया। अब भी आज भी ये पोजीशन है, ये पानी खड़ा है, कहीं मिट्टी ऊंची है कहीं नीची है, ड्रेसिंग नहीं कर रहे। 2016 में मैं आया हूँ, जब से इस लाइन की कोई सफाई नहीं हुई है और आज भी बार ये रुक जाता है, पानी बैक मारता है, सारा पानी वापसी आता है और वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकेंगे। अब उधर देख लीजिए, मेन हॉल में ओवरफ्लो होता है तो पानी बैक मारता है। यदि वो 6 इंच ऊँची होती तो ये पानी यहाँ नहीं आता। इसका मेन रीज़न जो है बरसात का तो पानी है ही है, प्लस जो बैक लगा हुआ है स्टॉर्म वाटर का पानी का वो है। तो इससे बिल्कुल बीमारियाँ फैलने का वो है। ना बच्चे यहाँ खेल सकते हैं और ये कंकर वाली जो खून निकलता है बच्चों के पैरों में, जो ये मिट्टी डली हुई है, रे वाली मिट्टी है, ना इसमें घास हो सकता है। 9.72 ये जेई नाप करके ले गया ठेकेदार के सामने और हम सभी लोग थे। 1 फुट का भरत है और हमने जो एरिया निकाला है उस एरिया के हिसाब से अभी इसमें कम से कम 15 डंपर और डले, तब 1 फुट का 1 इंच भर्ती के लिए 6 इंच रिक्वायर्ड है। हमने जो कैलकुलेशन की है, तो ना तो हमारे को कोई रेस्पॉन्स ठेकेदार ने दिया, ना कोई रेस्पॉन्स हमारे को जेई ने दिया कि हम इसमें और मिट्टी डालेंगे नहीं डालेंगे। ये कहानी रोहतक के सेक्टर 2 के एक पार्क की है जो सालों से बंजर पड़ा है।
झूले टूटे हुए हैं और पार्क में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। पार्क के नाम पर लाखों का बजट भी पास हुआ, लेकिन आज भी पार्क के हालात जस के तस है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम रोहतक कब इस पार्क को फिर से सुनहरा करता है और इस पार्क को एक नई जिंदगी देता है।